अनेकानेक महापुरुष विगत 14 वर्षों से पधार कर अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा आप सभी लोगों को आप्यायित और आनंदित करते चले आए हैं। मंच पर विराजमान सभी आचार्य चरण, संत चरण, भगवत कथा रस रसिक प्रेमी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो संत समागम और भगवान की कथा, यही दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापियों के भी हो। पुत्र पत्नी संपत्ति ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो पुण्यात्मा हैं, जो भगवत कृपा पात्र हैं, उन्हें सत्संग और भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये भगवान की कथा हमें भगवान का निरंतर स्मरण कराती है। भगवान के स्मरण से ही जीव का परम कल्याण होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। भगवान का स्मरण मात्र ही जीव को संसार बंधन से मुक्त करता है। वेद व्यास जी कहते हैं, मात्र शब्द का जो प्रयोग किया उसका यही अर्थ है, यस्य स्मरण मात्रेण। भगवान के स्मरण मात्र से ही जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण से जीव का भव बंधन छूट जाता है। भगवान का निरंतर स्मरण हो, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो, इसका उपाय क्या है? पूज्य महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहुचोरा। ये हृदय तो भगवान का निवास है, लेकिन इसमें आकर के चोर बस गए। काम क्रोध लोभ मोह। घर जब खाली रहता है तो घर में कोई भी आकर के बैठ जाए। तो हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहुचोरा। मानत नहीं एक निहोरा। कितना भी इन काम क्रोध विकारों से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना भी सुनने वाले नहीं। तो उपाय क्या है? बोले ये निकल जाएं। ये कब निकलेंगे? जब मकान मालिक स्वयं आ जाए, बैठ जाए भीतर, तो फिर कोई दूसरा नहीं रहे। तो भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठे, इसका उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान की इन कथाओं को बार बार हम सुनते रहें, भगवान का हम स्मरण करते रहें, तो इन कथाओं के श्रवण मात्र से भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान के विराजमान होने पर जो विकार हैं, वे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा, मलात्मा भी, परमहंस कोटि के महात्मा भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघाहि नति। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, बड़े बड़े मुनि महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान के चरित्र में रमण करते हैं और भगवान के चरित्र को बार बार सुनते हैं। आज यहाँ तो सवेरे से शाम तक भगवान का ही स्मरण होता है। अखंड भगवान नाम संकीर्तन चलता रहता है। प्रातः काल रामायण जी का पाठ, पाठ के बाद फिर कथा,
कथा के बाद ठाकुर जी की लीला, और लीला बंद हुई तो फिर नाम, नाम रूप लीला धाम सबका एक साथ अनुभव यहां आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में रामायण जी का पाठ हुआ और बड़े भाव से राम जी के मंगलमय विवाह के प्रसंगों को आप सभी लोगों ने श्रवण किया। मैं भी कक्ष में पड़े पड़े विवाह लीलाओं को श्रवण कर रहा था। भक्त लोग बड़े प्रेम से उत्साह से भगवान की विवाह लीला का अनुभव कर रहे थे। सच पूछो तो विवाह लीला तो राम जी की ही। कृष्णावतार में भगवान के बहुत विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए, थोक भाव में, फुटकर नहीं। 8 विवाह तो फुटकर हुए महाराज। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए। लेकिन भगवान ने सोचा इतना विवाह करना, ये फुटकर एक एक विवाह करते करते तो 16,108 दिन बीत जाएगा। फिर तो एक ही बार में भगवान ने 16,100 विवाह किए। विवाह तो कृष्ण के 16,108 हुए, लेकिन किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के अपनी ससुराल जाते, सारी सरहद उनकी आरती उतारती, गीत गाती, मंगल गीत होता। ये सब भगवान श्री कृष्ण के विवाह में अवसर नहीं आया। और तो और जितने विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए, सब विवाह में मार पीट लड़ाई। कथा तो आप भागवत की सुनते ही, यहां तो सब गंभीर श्रोता हैं, सब विषयों को सुने हुए हैं। कृष्ण भगवान का कोई एक विवाह ऐसा बताओ जिसमें उपद्रव न हुआ हो। कहीं साले साहब की पिटाई हुई, कहीं ससुर जी के साथ 28 दिन तक पटका पटकी हुई। ये सब लीला कृष्ण भगवान। विवाह तो रघुनाथ जी का हुआ, एक विवाह, लेकिन न भूतो न भविष्यति, ऐसा विवाह। हमारे मिथिला के संत, यहां तो मिथिला के बहुत से लोग हैं, मिथिला के संत कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार केवल विवाह लीला के लिए ही हुआ। बाकी लीला ठीक है, लेकिन मुख्य प्रयोजन अपने प्रेमी भक्तों को विवाह की मधुर लीला का आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि एक बार श्री लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, ये कौन सा उत्सव है? लोगों ने कहा, ये तो विवाह की वर्षगांठ है, हमारे विवाह के इतने वर्ष हो गए, उत्सव मना रहे। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये तो बड़ा विचित्र उत्सव है, ऐसा उत्सव तो हमारे जीवन में नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान के पास पहुंची, बोले, महाराज, हमारे आपके इस दाम्पत्य जीवन में सब प्रकार का आनंद है, लेकिन हमारे आपके विवाह का कोई वर्षगांठ नहीं मनाता है, विवाह की वर्षगांठ नहीं होती। ठाकुर जी ने कहा, हमारा आपका विवाह हुआ ही नहीं, हम सनातन पति पत्नी हैं, दिव्य दंपति हैं। तो जब सनातन पति पत्नी हैं तो फिर विवाह की कोई तिथि है ही नहीं, तो कोई विवाह महोत्सव अथवा विवाह की वर्षगांठ कैसे मनाए? तो श्री जी ने कहा, फिर ये आनंद, ये उत्सव हमारे जीवन में कैसे हो? तो ठाकुर जी ने कहा, इसका तो एक ही उपाय है कि बैकुंठ छोड़ करके मैं भी धरती पर चलूं और आप भी चलो, मैं कहीं अवतार लूं और आप कहीं अवतार लो, फिर हम दोनों का विवाह होगा, तो आने वाली पीढ़ियां प्रतिवर्ष विवाह महोत्सव मनाती रहेंगी, फिर विवाह की वर्षगांठ चल पड़ेगी और अनंत अनंत वर्षों तक लोग हमारे विवाह का महोत्सव मनाएंगे। किशोरी जी ने कहा, तब? बोले, चलो। भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया है, हम तो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। तो किशोरी जी ने कहा, आपने अगर परम भक्त
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पिता बनाने की योजना बना ली है, तो मैं भी विदेह राज जनक की पुत्री बनकर के प्रकट होंगी मिथिला में, और किशोरी जी मिथिला में प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो किशोरी जी का प्राकट्य हुआ और फिर इन दोनों का जब विवाह हुआ, तब से अभी तक लाखों वर्ष हो गए। प्रतिवर्ष ठाकुर जी का विवाह महोत्सव भक्त लोग मनाते हैं और वही आनंद अनुभव करते हैं कि त्रेता युग में कैसे श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ, क्या क्या आनंद हुआ। तो आज आप सभी लोगों ने प्रातःकालीन सत्र में भगवान की विवाह लीला का रसास्वादन किया। कथा के क्रम में तो हमारे ठाकुर जी तो अभी मिथिला चलने को तैयार ही हुए हैं, अभी तो मिथिला पहुंचे भी नहीं हमारे ठाकुर जी, कथा के ठाकुर। तो कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की याचना की। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनाथा। अनुज के सहित रघुनाथ जी को आप हमें दे दो, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। क्या विश्वामित्र जी अभी अनाथ हैं? क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं जो आज सनाथ होने आए हैं? कहते हैं कि विश्वामित्र जी को यही अनुभव हुआ कि हम तो अभी अनाथ हैं। बोले अनाथ तो वो होता है जो दीनहीन मलिन, जिसका कोई आश्रय नहीं, जिसका कोई रक्षक नहीं, जिसका कोई अभिभावक नहीं, वो अनाथ होता है। विश्वामित्र जी जैसे महर्षि अनाथ। तो संतों ने कहा कि अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जो दीनहीन मलिन, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, बल है, लेकिन अपने पद प्रतिष्ठा धन शक्ति बल के अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं, वो भी अनाथ। क्यों? बोले उनका कोई नाथ ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति तो मन में यही सोचते हैं कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन। इसलिए वो किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। विश्वामित्र जी की यही स्थिति पहले थी। अपने सामने उन्होंने किसी को कभी कुछ माना ही नहीं। बात जब आ गई तो विश्वामित्र जी ने कहा हम दूसरी सृष्टि कर डालेंगे, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, दूसरा इंद्र बनाऊंगा। और मैंने सोचा है त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, तो अगर स्वर्ग में जगह नहीं तो मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। ऐसे विश्वामित्र जीवन में कभी किसी को अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं। लेकिन जीवन में एक दिन ये स्थिति आती है कि व्यक्ति को यह अनुभव होता है हमारा भी कोई नाथ हो, कहीं तो मेरा मस्तक झुके, जहां हम विनम्र होकर अपनी बुद्धि का भी समर्पण कर दें, जहां जाकर हमारी बुद्धि मन चित्त अहंकार अधिकार सब कुछ समर्पित हो जाए। ऐसा भी जीवन में कोई एक स्थान होना चाहिए। वो स्थान या तो भगवान का होता है या तो गुरु का होता है। कहीं तो एक जगह हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा निश्चर बधमय होब सनाथा, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं। हे मुनिवर, आप ही इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी महाराज ये भी कह सकते थे आप इनके गुरु हो, आप इनके रक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके स्वामी हो। लेकिन दशरथ जी ने कहा तुम मुनि पिता,
आप ही इनके पिता हैं। मैं आपको सौंप रहा हूं, आज से आप इनके पिता। क्यों? बोले जब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये विश्वामित्र जी आए हैं, पुत्रों को लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, तो दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ जी ने मन में सोचा, विवाह में पिता की भी आवश्यकता पड़ती है और किसी कारण से मुझे पहुंचने में कहीं विलंब हुआ तो मेरे पुत्र का विवाह रुकने न पाए। दशरथ जी महाराज ने कहा, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना और मेरे बालकों का विवाह कर, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता बन जाना। जहां पिता की भूमिका होगी उसका आप निर्वाह कर लेना, मेरी प्रतीक्षा मत करना अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो, क्योंकि मेरे पुत्रों का विवाह हो जाए, इस सुख को मैं देख लूं, आनंद प्राप्त कर लूं। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। वास्तव में भगवान ही महान निधि, इनसे बड़ी निधि और कुछ हो नहीं सकती। वेदों ने स्तुति की तो कहा, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपतिम। निधि के भी जो निधि हैं, महानिधि हैं, वो कौन है? वे भगवान हैं। और भगवान की विशेषता क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, ब्रह्मण्य देव मैं जाना, आज मैं जान गया ये ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का मतलब, बोले जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं वो ब्रह्मण्य देव है। परमात्मा का यह एक विशेष लक्षण है हमारे शास्त्र में। परमात्मा कौन? बोले जो ब्राह्मण को अपना देवता माने वो परमात्मा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विश्वामित्र जी ने अनुभव किया ये ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव इसलिए हैं कि मुझ ब्राह्मण पर करुणा करने के लिए अपने पिता को, अपने राज सुख को, अपने महल के सुख को त्याग कर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मण्य देव है। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले। राम जी जब अयोध्या से चलते हैं तो तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ बद्ध गोधांगुलित्राणौ खंगवन्तौ महाद्युति। अयोध्या से रघुनाथ जी चले तो इनकी झांकी कैसी है? महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, ऊपर बगलबंदी धारण किए हुए, गले में अनेक प्रकार के आभूषण पदिक, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंधे पर धनुष, पीठ पर अक्षय तुणीर, बद्ध गोधांगुलित त्राणौ, और अपनी उंगलियों में राम जी ने गोधा के चर्म के बने हुए त्राण को, कवच को धारण कर रखा है। बद्ध गोधांगुलित त्राणौ, गोधा नाम का एक जीव होता है जिसको गोह कहते हैं, छिपकली जैसा होता है बड़ा बड़ा, उसके चमड़े का दस्ताना बनाया जाता है।
और क्षत्रिय लोग, योद्धा लोग उस गोधा के चमड़े के बने हुए दस्ताने को हाथ में पहनते कि युद्ध करते समय उंगलियों पर कहीं विरोधी की, शत्रु की तलवार लग जाए तो उंगलियां कटने न पाए, इसलिए हाथ के पंजे की सुरक्षा के लिए गोधांगुलित त्राण धारण किया जाता। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बद्ध गोधांगुलित त्राणौ खंगबंतौ महाद्युति, गोधांगुलित त्राण को धारण करके और कमर में तलवार लिए हुए रघुनाथ जी केवल धनुष बाण नहीं धारण करते, धनुष बाण के साथ साथ भी उनका नंदक खड्ग उनके साथ रहता है। भगवान के जितने आयुध हैं उनके अलग अलग नाम हैं। भगवान का जो चक्र है उसका नाम है सुदर्शन, भगवान का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य, भगवान का जो धनुष है उसका नाम है शारंग, भगवान का जो खड्ग है, तलवार है, उसका नाम है नंदक, और भगवान की जो गदा है उसका नाम है कौमोदकी। ये 5 भगवान के प्रमुख आयुध हैं। पंचायुधी सदा बिभ्रन, इन 5 आयुधों को भगवान सदा धारण करते। और रामावतार में धनुष बाण और कमर में नंदक खड्ग ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। बाकी आयुध सूक्ष्म रूप से भगवान के कर कमल में ही विराजमान रहते। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक वर्णन किया कि भगवान जब अपने बाण से रघुनाथ जी किसी दुष्ट का संहार करते हैं तो बाण की नोक में आकर के भगवान सुदर्शन चक्रराज भगवान के संकल्प से प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान, क्योंकि संहार शक्ति भगवान के चक्र में विद्यमान है। भगवान अगर नरसिंह रूप धारण करते हैं और अपने नख से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करते हैं तो उस समय भगवान का चक्र जो है भगवान नरसिंह के नख में आकर के बैठ जाता है। इसु नख परशु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम, वही भगवान जब परशुराम बनते हैं तो उनका जो चक्र है वो उस फरसे की धार में आकर के बैठ जाता है, क्योंकि संहार शक्ति जो है भगवान की वो तो चक्रराज है, और बिना चक्रराज के संबंध के संसार चक्र से मुक्ति कैसे मिले। इसलिए भगवान के जितने आयुध हैं ये सब हर अवतार में सूक्ष्म रूप से भगवान के स्वरूप में विद्यमान रहते। भगवान खंगवंतौ महाद्युति, भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या से पूर्व दिशा की ओर चले, सरयू जी के किनारे किनारे। 6 कोस की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे, 6 कोस की यात्रा सरयू जी के दक्षिण तट पर पैदल विश्वामित्र जी ने पूर्ण की, साथ में राम लक्ष्मण दोनों भाई पीछे पीछे। 6 कोस की यात्रा जब पूर्ण हुई, सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला। आगे फिर अब जाने लायक था नहीं, वहीं विश्राम करना था। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं हम लोग विश्राम करें। उस समय विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आया, भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन भगवान से हमारा कोई संबंध अभी दृढ़ नहीं हुआ। भक्ति हो, लेकिन उस भक्ति को, प्रेम को दृढ़ करने के लिए संबंध की जरूरत होती। भगवान से एक कोई संबंध दृढ़ करके उस भाव से भगवान को भजो, जो आपको प्रिय लगे। मिथिला के भक्त कहते हैं ठाकुर जी हमारे जीजा जी, मिथिला की सखियां कहती हैं ये हमारे जीजा जी, ब्रज के भक्त कहते हैं कन्हैया मेरे मित्र हैं, अवधवासी कहते हैं मेरे सखा हैं रघुनाथ जी,
कोई संबंध भगवान से हो और उस संबंध को मन में रखकर उस भावना से भगवान का चिंतन और भजन। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा भी कोई संबंध दृढ़ नहीं हुआ। इनसे क्या संबंध हमारा हो? विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, अब हम इनको क्या बेटा बनावें अपना, तो मैं इनका बेटा बन जाऊं। बोले ये भी संभव नहीं है, ये 12 वर्ष के और हम हजारों वर्ष के वृद्ध, हम इनको बाबूजी कहें ये भी अच्छा नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा क्या संबंध बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको गुरु बना लूं। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ये हमारे गुरु भी नहीं हो सकते। यद्यपि भगवान जगत गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, लेकिन लोक लीला में भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हैं और विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं। विश्वामित्र जी ने कहा एक ब्राह्मण का एक क्षत्रिय गुरु कैसे हो सकता है, ये भी मर्यादा नहीं बन पाएगी। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया है। बोले क्या? मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये संबंध ठीक है, मैं इनका गुरु बन जाऊं और इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, हमारा इनका गुरु शिष्य संबंध हो जाए। और आप तो जानते हो ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। हाँ? लेकिन संसार के जितने चेले हैं महाराज सब झमेले ही। चेला भी बनाना है तो ठाकुर जी को अपना चेला बना लो महाराज, भगवान आपके शिष्य हो जाएंगे तो आपका गुरुत्व भी सार्थक हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपना शिष्य बनाने की ठान ली और विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ सरयू जी में आचमन करके प्रोक्षण करके जल्दी से आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं और अभी मंत्र देना चाहता हूं इसी समय। ऐसा गुरु कहां मिलेगा महाराज? स्वयं गुरु कहे कि आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि शिष्य की पात्रता कितनी उत्कृष्ट कोटि की। विश्वामित्र जी ने कहा रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में राम जी ने विश्वामित्र जी ने कहा राम बेटा, केवल राम नहीं कहा, बेटा राम ऐसा दुलार से संबोधन किया है। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विश्वामित्र जी ने कहा राम बेटा विलंब मत करो, जल्दी जाओ और आचमन करके आओ। मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं है, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। ये काम विश्वामित्र जी अपने आश्रम में भी पहुंच करके कर सकते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पहले दिन ही। और कहते क्या है विश्वामित्र जी? बोले मां भूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं है, जल्दी राम आओ, मैं तुमको मंत्र दीक्षा दे दूं और तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊं। ये बड़ा गंभीर संकेत है। भगवान को अपना बनाने में विलंब मत करो, ये संकेत है। जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी से अपना संबंध जोड़ लो। क्यों? बोले इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जीवन रहते अपने आप को भगवान का बना दो और भगवान को अपना बना लो। यह संबंध दृढ़ हो जाए, यही जीव के कल्याण का मूल मंत्र है। विश्वामित्र जी ने देखा विलंब करना ठीक नहीं। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन का एक चरित्र अंश है। उनके आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी श्री रंगम से कांची के लिए पैदल चले, साथ में रामानुजाचार्य जी थे। निवेदन किया था कि आप हमें पंच संस्कार संपन्न करके दीक्षा दे करके भगवान की शरणागति करा दो। महापूर्ण स्वामी ने कहा चलो चल करके कांची में आपकी शरणागति हो जाएगी। श्री रंगम से पैदल यात्रा करते हुए कांची के लिए चले।
रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर में रात्रि में जब विश्राम किया तो श्री रामानुजाचार्य को रात भर नींद नहीं आई। रामानुजाचार्य के मन में यही चलता रहा कि गुरुजी ने कहा है कांची में चल करके वैष्णव दीक्षा देंगे, शरणागति कराएंगे, और जीवन अनित्य है। कहीं रास्ते में ही मेरा जीवन पूर्ण हो गया, यहीं जीवन समाप्त हो गया, मैं कांची नहीं पहुंच पाया, तो ये जीवन भगवान की शरणागति के बिना चला जाएगा। इसलिए ऐसे कार्य में विलंब करना नहीं। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, गुरुजी के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा अभी यहीं पर आप मेरी शरणागति करा दो, तब आगे हम कांची आपके साथ चले। जितना शीघ्र हो सके हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरी। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली। ये जीवन अनित्य है। इसकी अनित्यता को जानकर जितना शीघ्र हो सके भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। दिया मंत्र महाराज। विश्वामित्र जी ने बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलाम अतिबलाम तथा। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या की विशेषता क्या थी? लोग कहते हैं बला अतिबला नाम की एक औषधि होती है, जड़ी होती है, होती होगी, हम नहीं जानते, लेकिन यहां पर जो वर्णन है रामायण में, ये मंत्र था, विलक्षण विद्या थी। इस विद्या का प्रभाव क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि न श्रमो न ज्वरो वाते। हे राम, इस विद्या को, इस मंत्र को तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें कभी श्रम नहीं होगा। कितना भी तुम लगातार कार्य करते रहो लेकिन थकोगे नहीं। न श्रमो न ज्वरो वाते, तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, कितना भी परिश्रम करो। और नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। आज जैसा तुम्हारा स्वरूप है, मुखमंडल है, ऐसा ही सदा रहेगा। हमारा आपका मुखमंडल तो बदल जाता। 10 साल पुरानी फोटो देखो फेसबुक में, आज वाली देख लो, कितना अंतर है, खुद पता चल जाता। विश्वामित्र जी ने कहा नते रूपस्य विपर्ययः, रघुनंदन तुम्हारे रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा ही स्वरूप सदा बना रहेगा। और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैरिताः, चारों तरफ से राक्षस असुर तुमको घेर लें, तुम सोते रहो, चाहे तुम प्रमाद में रहो, फिर भी सारे असुर मिल करके भी तुमको पराजित नहीं कर पाए। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। और ये मंत्र जिसे प्राप्त हो जाए, इस धरती पर उसके समान कोई प्राणी नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा न बाहवो सदृशो वीर्ये पृथिव्याम मस्ति कश्चन। हे राम, तुम्हारे समान कोई बाहुबली और वीर इस धरती पर नहीं होगा। इस मंत्र का यह प्रभाव होगा। ये कह करके विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया। बला अतिबला नाम का मंत्रग्राम, मंत्रग्राम का मतलब कोई एक मंत्र नहीं था, मंत्रों का समूह था, मंत्रग्राम। और ये मंत्र जब प्रदान कर दिया विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को, ये सब करते करते सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम, आज हम लोग अब यहीं पर विश्राम करेंगे, कल आगे की यात्रा करेंगे। अब वहीं सरयू के तट पर तीनों ने विश्राम किया। न बिस्तर, न तकिया, न खाने की कोई वस्तु, न सुख के कोई साधन, और दोनों कुमार वहीं तृण पर, घास पर, सरयू के तट पर शयन करते। विश्वामित्र जी को
मन में बड़ी वेदना हुई। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए मैंने इनको यहां लाकर इस निर्जन में इस तृण की सैया पर सोने के लिए मजबूर किया। इस बात को सोचकर विश्वामित्र जी को बड़ी वेदना हुई। राम जी को नींद भी नहीं आ रही थी। अब महल में मखमल के बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर सोने का जिसे अभ्यास हो, उसे घास पर नींद कैसे आए? राम जी को नींद नहीं आ रही थी। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे बच्चों को नींद नहीं आती तो माताएं लोरी सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं, तो गोद में लेटे लेटे हूं हूं करते करते सो जाते। भगवान भी विश्वामित्र जी को वात्सल्य सुख दे रहे हैं। भगवान विश्वामित्र जी को वह सुख देना चाहते हैं जो सुख दशरथ जी को प्राप्त हुआ, पुत्र सुख। रघुनाथ जी लेट गए। विश्वामित्र जी ने अपनी गोद में रघुनाथ जी के सिर को रख लिया और विश्वामित्र जी एक हाथ से रघुनाथ जी के सिर को सहलाने लगे और सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने लगे। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वह विभावरी, वह रात्रि सुखपूर्वक बीत गई। कैसे सुखपूर्वक बीती? सुख के तो कोई साधन वहां थे नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के बचनों से राम जी का इतना लाड हुआ, इतना दुलार हुआ कि राम जी विश्वामित्र जी के बचनों को सुन सुन करके इतने आनंदित हुए, उनको नींद आ गई और सब सो गए। जब प्रातः काल हुआ विश्वामित्र जी तो उठ गए, लेकिन राम लक्ष्मण की नींद नहीं खुली। अभी खर्राटे चल रहे थे राम जी। जब राम जी की नींद नहीं खुली तो विश्वामित्र जी ने सोचा बालक हैं, थक गए होंगे, थोड़ा और सो लेने दो। थोड़ी देर और प्रतीक्षा किया, फिर भी राम जी नहीं उठे। सूर्योदय होने वाला था। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो जगाना पड़ेगा इनको। बच्चों को सुलाना भी पड़ता है और फिर जगाना भी पड़ता है। लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो मर्यादा का पालन करते हैं। और मर्यादा क्या है? बोले प्रातः काल सूर्योदय के पहले ही उठ जाना। राम जी का यही चरित्र है। रात काली उठ के रघुनाथा, रात काली उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा, मातु पिता गुरु नावही माथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। राम जी तो प्रातः काल उठ जाते हैं और माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन आज राम जी अभी नहीं उठे, प्रातः काल हो गया। क्यों नहीं उठे? हमारे आचार्य जन संत जन कहते हैं देखो, जब अयोध्या विश्वामित्र जी आए थे राम जी को लेने के लिए, तो दशरथ जी ने एक बात कही थी। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि राम को मुझे दे दो, तो दशरथ जी ने बहाना किया। क्या बहाना किया? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, ये मेरे बालक जो राम हैं, ये अभी बालक है। सायंकाल होते ही, सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक ये सोते रह जाते हैं। बच्चे हैं, आप इनको अगर ले जाओगे तो आपका काम इनसे बनने वाला नहीं है। क्यों? बोले रात में जब राक्षस आएंगे, असुर आएंगे, तो राम जी तो सोते रह जाएंगे, तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे राम तो राजीव लोचन है। दशरथ जी ने यही कहा था कि ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं।
और ये राजीव लोचन, राजीव माने कमल, कमल के समान इनके नेत्र, कमल के समान नेत्र हैं। इसका मतलब बोले कमल की जो विशेषता है वो रघुनंदन के नेत्रों की विशेषता है। कमल की विशेषता क्या है? बोले सायंकाल जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। एक ही कमल पुष्प कई दिनों तक खिलता है, सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिल जाता है। तो जैसे कमल सूर्यास्त होने पर संपुटित हो जाता है, उसी तरह सूर्यास्त होते ही मेरे रघुनंदन के नेत्र संपुटित हो जाते हैं, ये सो जाते हैं। और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, उसी प्रकार सूर्योदय होने पर इनकी नींद खुलती है। तो आप इनको ले जाकर के क्या करोगे? रामो राजीवलोचन, मेरे राम राजीव लोचन। राजीव लोचन का मतलब पुंडरीकाक्ष, ये भगवान का असाधारण नाम है। मंत्र में हम लोग जो स्मरण करते हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। भगवान का ये नाम असाधारण नाम है, पुंडरीकाक्ष। हमारे आचार्य श्री भगवत्पाद यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। हे भगवन, पुंडरीक नयन कौन है, कमल नयन कौन है आपको छोड़कर? ये बात अलग है, कोई कवि, कोई विद्वान किसी का वर्णन करते हुए उसको कमल नयन कह दे, उसको पुंडरीक नयन कह दे, लेकिन प्रामाणिक शास्त्रों में पुंडरीक नयन, पुंडरीकाक्ष, ये केवल भगवान का ही नाम है और किसी का नाम नहीं। कहीं भी विरूपाक्ष, त्रिनेत्र, ये सब नाम होते हैं, लेकिन पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, ये नाम केवल भगवान श्री हरि का है। कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का, और ये पुरुषोत्तम नाम भी भगवान का। किसी भी देवी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता, पुरुषोत्तम केवल भगवान है। ये पुरुषोत्तम शब्द भी और किसी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। बाकी जितने नाम हैं उन नामों को किसी के अर्थ में घटाया जा सकता है। शिव माने भगवान विष्णु, शिव, शिव माने कौन? बोले जो सबका कल्याण करे वो शिव, तो विष्णु भगवान भी तो कल्याण करते। सब नाम सब देवताओं के साथ अर्थ किया जा सकता है, लेकिन तीन नाम बड़े विलक्षण हैं भगवान के, पुंडरीकाक्ष, पुरुषोत्तम और नारायण। ये नारायण नाम भगवान का नाम छोड़ करके दूसरे का नहीं हो सकता। इस पे भी बड़ी भारी कथा है। भगवान विष्णु का जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हुए तो उन्होंने विचार किया, विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भगवान विष्णु के नाम हैं उन सारे नामों का अर्थ मैं भगवान शंकर के पक्ष में कर दूं। व्याकरण, काव्य कोश, सारी बुद्धि लगा करके उन्होंने कर दिया, करते चले गए। लेकिन जब नारायण नाम आया विष्णु सहस्त्र नाम में, वहीं कलम रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि नारायण शब्द में जो णकार है, नारायण, यह शब्द तभी व्याकरण से बनेगा जब यह क्षीर साई भगवान विष्णु के अर्थ में कहा जाएगा। और किसी दूसरे देवता के संज्ञा के अर्थ में अगर इसका प्रयोग करेंगे तब नारायण शब्द बनेगा ही नहीं, नारायण बनेगा। अणत्व नहीं होगा, ना को ना नहीं होगा। तो जब अणत्व नहीं होगा तो वहीं पर आचार्य की कलम रुक गई। उन्होंने कहा अणत्वम बाधते, अणत्व ने हमको रोक दिया, अणत्व नहीं हुआ।
इसलिए वहीं कलम रोक दी और फिर आगे उन्होंने नहीं लिखा। तो ये नारायण नाम भगवान का असाधारण नाम है। नारायणत्वयि नमृष्यति वैदिक कह, कौन ऐसा वैदिक होगा जो वेद के तत्व को जानने वाला, जो नारायण शब्द के द्वारा परत्व का बोध प्राप्त नहीं करेगा। ये नारायण का परत्व है। नारायणत्वयि नमृष्यति वैदिक कह। तो तीन नाम भगवान के बड़े विलक्षण हैं, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष और नारायण। पुरुषोत्तम नाम के विषय में स्वयं भगवान ने गीता में कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते तस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। इन क्षर अक्षर दोनों से मैं उत्तम हूं, इसीलिए तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम कहा जाता। तो पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष और नारायण ये भगवान के असाधारण नाम। दशरथ जी ने कहा था, मेरे राम तो राजीव लोचन हैं, ये पुंडरीकाक्ष हैं। इनकी आंखें सूर्यास्त होते ही बंद हो जाती हैं, इनको नींद आ जाती है। सूर्योदय होने पर इनकी नींद खुलेगी, आप ले जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप इनको मत ले जाओ। राम जी ने सुना था, तो राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने कहा है कि राम सूर्योदय तक सोते रहते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगा तो कहीं गुरुदेव विश्वामित्र मन में ये न समझें कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो हमारे पिता असत्यवादी न सिद्ध हो जाएं। अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए राज्य त्याग दिया। पिताजी तो कह रहे थे, दशरथ जी तो कह रहे थे, राम तुम एक काम करो, तुम मुझे बंदी बना लो, मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे कारागार में डाल दो। भव राजा नृगह्यमाम, मेरा निग्रह कर दो और मुझे कारागार में डाल करके इस गद्दी पर कब्जा कर लो, बैठ जाओ, मैं चाहता हूं। राम जी ने कहा, पिताजी आप चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सत्यवादी हो। इस दुनिया में इतिहास में कहा जाए कि राजा दशरथ जैसा सत्यवादी कोई नहीं हुआ, मैं आपको सत्यवादी बनाना चाहता हूं। और आप स्नेह के कारण, मोह के कारण ऐसा कह रहे हैं। धर्म तो यह है कि आपका वचन सत्य हो, आपने जो मां को वचन दिया, इसलिए मैं आपका निग्रह करके राजा बन जाऊं, यह धर्म नहीं होता। तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम जी ने वन यात्रा की। आज भी राम जी ने विचार किया, अगर मैं सोता रह जाऊंगा तो दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को विश्वास हो जाएगा कि दशरथ जी ठीक बोल रहे थे। नहीं तो मन में सोचेंगे दशरथ जी हमसे झूठा बहाना कर रहे थे, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसलिए राम जी आज सोते रह गए। अंत में विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा। विश्वामित्र जी ने जगाया राम जी को। कैसे जगाया? बोले, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्या के पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। हे राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या की वेला हो गई है। उत्तिष्ठ, उठो। हे नरसार्दूल, हे नरसिंह, कर्तव्यम दैवमान्हिकम, अपने दैनिक कृत्य को, आन्निक कृत्य को संपन्न करो और उठो, निद्रा का त्याग करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। आज तक के सभी ग्रंथों में सबसे पहले भगवान को किसी भक्त ने संबोधित करके जगाया वर है, जिसका नाम है मान सरोवर, कैलाश में। ये मान सरोवर, इसका नाम मान सरोवर क्यों है? विश्वामित्र जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने मन के संकल्प से उस सरोवर को बनाया, इसलिए उसका नाम मान सरोवर, मानस सर।
मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदम मानसम सरह, इसीलिए उसका नाम मानस सर है, मानसरोवर है। और उस सर से, उस सरोवर से जो नदी प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है। सराज जाता सरयू, जो सर से प्रकट हुई हैं, सरोवर से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है। ये सरयू ब्रह्मद्रवा है। सरयू की बड़ी महिमा है। सरयू का प्राकट्य भगवान के नेत्रों से हुआ है। गंगा तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, भगवान पद्मनाभ के नेत्र कमल से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ। कब? बोले ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की हजारों वर्ष, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान नारायण के आंखों में प्रेम के आंसू प्रकट हो गए। वो आंसू नीचे टपके, तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के उन आंसुओं को रोक लिया और भगवान के नेत्र के उस प्रेमाश्रु को कमंडल में रखकर ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को, उस जल को ले जाकर के मानसरोवर में स्थापित किया। वही मानसरोवर से जो सरिता प्रकट हुई वो सरयू है। सराज जाता सरयू, भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिश्चिता, और दोनों नेत्रों से प्रकट हुई। इसीलिए सरयू का एक नाम है नेत्रजा। गंगा यद्यपि तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं, गंगा त्रैलोक्य पावनी, लेकिन गंगा जी क्या है? आवरण का जल है। प्रकृति मंडल के अंदर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व है, उस तत्व में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भामन भगवान के चरण को धोया। वो प्राकृतिक जल तत्व थे और उस प्राकृतिक जल तत्व का भगवान के चरणों से संस्पर्श हो गया तो गंगा इतनी पवित्र हो गई। वो भी दोनों चरणों का संस्पर्श नहीं हुआ, एक ही चरण, एक चरण तो धरती पर था, एक ही चरण ब्रह्मा के लोक में पहुंचा, वो भी पूरा चरण नहीं, केवल चरण का अग्रभाग, और चरण के अग्रभाग में भी केवल अंगुष्ठ, और केवल अंगुष्ठ ही नहीं, अंगुष्ठ का नखाग्र केवल ब्रह्मा जी देख पाए थे, बस पूरा चरण भी नहीं देख पाए ब्रह्मा। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम, ये गंगा कैसे प्रकट हुई? बोले नखोदकाम, वामन भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग का केवल संस्पर्श हुआ था। वो गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। और जो जल भगवान के अंदर से ही प्रकट हो रहा है, आंखों के माध्यम से, क्योंकि आंखों से जो आंसू निकलता है वो बाहर का नहीं होता, भीतर का ही होता है। भगवान के भीतर से जो जल निकल करके आंखों के माध्यम से आया, आप कहोगे महाराज वो भी तो जल ही है। बोले वो जल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले भगवान के विग्रह में एक ही तत्व होता है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं। ये तो हमारे आपके शरीर में छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, हमारे आपके शरीर में ये 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। ब्रह्मांड के तत्त शरीरों में भी 5 तत्व है, लेकिन भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह होता है, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह तो अखंड एक रस होता है। और उसमें क्या रस है? बोले सच्चिदानंद तत्व है, दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं है। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेदों ने कहा भगवान का दिव्य मंगल विग्रह कैसा होता है? वेदों ने कहा आप प्रणखात सुवर्णमय, नख से लेकर सिख पर्यंत एक ही तत्व सुवर्णमय, सुंदर वर्णमय। जैसे सोने की मूर्ति बनाओ,
तो सोने की मूर्ति